हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं नीट की तैयारी 10 से लेकर 15 दिन में लास्ट टाइम में हमें किस तरीके से करनी चाहिए, जिसके कारण हम एग्जाम में एक बार में सिलेक्शन ले सकें या एग्जाम में हम अच्छे नंबर जरूर ला सकें। तो आपको बता दें, नीट का जो एग्जाम है ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, अच्छे लेवल का एग्जाम है। हमारे भारत का नीट में बायोलॉजी का सबसे बड़ा एग्जाम है। तो इस एग्जाम को देने के लिए आपको मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। अगर बिना मेहनत किए सब कुछ आसान हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ सिलेक्शन हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। आपको बता दें, बहुत से लाखों लोगों ने एग्जाम का फॉर्म भरा है, लेकिन इनमें से कुछ ही लोगों का क्या होता है, सिलेक्शन हो पाता है। तो आपको बता दें, इस समय आपके पास जो समय है 10 से 12 दिन का, 15 दिन का जो समय बचा हुआ है, इसमें पूरा क्या षड्यंत्र रचना चाहिए जिसके कारण एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर पाए। तो मैं कुछ आप लोगों को ट्रिक एंड टिप्स बताने वाला हूं, हो सकता है ये आप लोगों के बहुत काम आ जाएं। तो देखो, सबसे पहले काम क्या करना है, आप मार्केट में जाइए। मार्केट में जाने के बाद पीवाईक्यू के क्वेश्चन सीट लेकर आइए। उससे फायदा क्या होगा, आपको डेली पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने हैं। इस क्वेश्चन सीट को करने से, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। पहला फायदा, आपको यह पता चल जाएगा कि आपका कौन सा ज्यादा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। आपका जो सब्जेक्ट वीक है आप उसको अभी टाइम दे सकते हैं, समय आपके पास मौजूद है अभी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है आप उसे प्रॉपर कर चुके हैं, तो उसमें ज्यादा आपको समय नहीं देना। दूसरी चीज ये है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसी समय फर्स्ट ईयर इंटर के नोट्स इधर होने चाहिए और क्वेश्चंस आप इधर करने चाहिए। क्वेश्चंस आप मान लीजिए फिजिक्स का कर रहे हैं, तो फिजिक्स में किसी क्वेश्चन में आप अटक जाते हैं, या केमिस्ट्री में अटक जाते हैं, या बायोलॉजी में अटक जाते हैं, तो तुरंत उसी सब्जेक्ट का आप चैप्टर निकालकर उस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करो। क्योंकि पूरे चैप्टर को तो आप पढ़ने लायक आपके पास समय है नहीं है। तो आपको क्या काम करना है, जहां पर आप अटकते हैं, इसका मतलब वो पोर्शन आपका वीक है, तो उसी पोर्शन को जाकर आपको समझना है, वहीं पर आपको रिवीजन करना है और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना है। जिसके कारण आपका हुआ क्या, जो आता है उसे पढ़ने की जरूरत है नहीं है, और जो नहीं आता उसे तुरंत आप पढ़ो और तुरंत उसे समझकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो। ये तो हो गया हमारा पीवाईक्यू। उसके साथ साथ में आपको वो लगाना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आपको यह पता चल जाता है कि विदिन 3 घंटे के अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्वेश्चंस को कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है और कौन से क्वेश्चंस को करना है। आपको बता दें, एक ही प्रश्न में आप बिल्कुल भी वहां पर अटके मत रहना, क्योंकि आपको बता दें, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में करना बहुत बड़ी चीज होती है, हर व्यक्ति नहीं कर पाता। आपको लगता है जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हार्ड आपको लगता है उसे तुरंत हटा दीजिए। पहले आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं, तुरंत उन्हें करते जाइए। जो नहीं आता उसे सबसे लास्ट में करना। लास्ट में करने से फायदा क्या होगा, जो क्वेश्चंस आते हैं पहले उन्हें कर लो, आपको पास लास्ट में समय बचेगा ना, लास्ट में समय जो बचेगा उसे आप लास्ट में कर देना। ओएमआर सीट जब आप भरें तो ये विशेषकर ध्यान रखें कि आपने कौन से क्वेश्चंस को लिखा है, कौन से क्वेश्चंस का नंबर कौन से ओएमआर सीट पर लिखा है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं, ऐसी गलती कर देते हैं कि क्वेश्चंस नंबर वहां पर 52 है और यहां पर 51 में गोला भर देते हैं, जिसके कारण उनके नंबर कट जाते हैं। ऐसी मिस्टेक आप लोग मत करना। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिसने तैयारी अच्छे तरीके से नहीं की, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, या उनका जो नीट का जो एग्जाम में जब हॉल में बैठते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा माइंड में प्रेशर होता है। तो आप कोशिश करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आप रिलैक्स माइंड में बैठें, क्योंकि रिलैक्स माइंड में बैठेंगे आपका माइंड जो होगा जब पॉजिटिव होगा तो वो अच्छे तरीके से सोच सकता है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप रिलैक्स माइंड से अगर करेंगे तो बड़े आराम से उनके क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाएंगे। तो कोशिश करें कि आप पॉजिटिव रहें, जिसके कारण आप हर एक क्वेश्चंस को कर पाएं। दूसरी चीज यह है कि क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज पकड़ना बहुत मुश्किल होती है। कभी वो बहुत शुद्ध हिंदी में लिखकर दे देते हैं, तो कभी वो बहुत इंग्लिश दे देते हैं। तो आप जब तक क्वेश्चंस का आंसर मत देना, जब तक आप क्वेश्चंस की भाषा को अच्छे तरीके से ना पकड़ सको, जब तक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ना समझो, तब तक आप उसका आंसर भी मत देना। अच्छे से क्वेश्चंस को समझकर पढ़कर तब ही आप आंसर देंगे, तो मैं जानता हूं 90% चांस है कि आपका जो आंसर होगा वो सही होगा। क्वेश्चंस पढ़ते समय ध्यान रखें कि क्वेश्चंस को शुरू से लेकर लास्ट तक ही पढ़ें, क्योंकि आपको बता दें क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं पर नेगेटिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, निम्न में से कौन सी चीज नहीं पाई जाती है। तो ऐसे नेगेटिव चीजें ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चंस में किस तरीके से पूछा जा रहा है। अगर आप ये गलती नहीं करेंगे तो मैं बता रहा हूं आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जितना अभी आपके पास समय है, इस पूरे के पूरे समय को आप अपनी नीट की प्रिपरेशन में झोंक देना, क्योंकि यही वो समय है जो आप लोगों को कुछ बना सकता है, कुछ करके दिखा सकते हो आप लोग। आपको ये वाली बात जरूर पता होगी कि हमारे पास सोशल मीडिया में टाइम बहुत ज्यादा खपत हो जाता है। तो इस समय टीवी, दोस्त, सोशल मीडिया, इन सभी चीजों को कम कर देना और कम से कम पढ़ाई की जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कम से कम बता रहे हैं 10 से लेकर 14 घंटे इस समय आप लोगों को पढ़ने होंगे। जब आप इतने घंटे पढ़ेंगे तब जाकर आप सिलेक्शन के पास पहुंच पाएंगे। क्योंकि आपको बता दें, फीस नहीं, इसका फॉर्म कितना महंगा है, इतना मेहनत से आप लोगों ने ये फॉर्म भरा है, पता नहीं कहां से किस तरीके से पैसा आया होगा। तो आप इसे बिल्कुल भी मत जाने दो। ये आपके पास जितना समय है पूरी जी जान लगा दो, जितना भी आप कर सकते हो अपनी तरफ से 100% दो।
ठीक है, सिलेक्शन हो ना हो वो बाद की बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश ना करें तो ये बहुत गलत बात होगी। तो मैं सब लोगों से बस ये कहना चाहूंगा कि आप अपने स्टडी में आज से ही लग जाइए और अच्छे से अच्छे परफॉर्म करने की कोशिश करो। 100% आप अपना दो, पढ़ाई में अपने आप को झोंक दो, जितने समय आपके पास बचा है पूरा समय लगा दो, और उसके बाद में देखो कि आपका जो रिजल्ट होगा किस तरीके का होगा। रिजल्ट कुछ भी सही, लेकिन आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने मेहनत नहीं की। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, ऐसी स्टडी टिप्स जानने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो स्टडी से रिलेटेड मिल जाएंगी। और आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।